बच्चों हम मैथ एकदम जीरो से पढ़ा रहे हैं और जीरो से आपको शिखर पर पहुंचा देंगे। मैथ में इतना कॉन्फिडेंट आ जाएगा, मैथ आपको इतना आसान लगेगा कि आप सोच नहीं सकते। अरे एक मैथ ही तो एक ऐसा है जिसके एक नहीं 10-10 तरीके होते हैं करने के। बच्चों ये घनाभ की दूसरी वीडियो है, यानी क्यूबाइड की दूसरी वीडियो। इससे पहले एक वीडियो अपलोड कर चुके, तो आप उसे जरूर जाके देखें, तभी के समझ में आएगा। अब बड़ी दिक्कत है जी, वो पहली वीडियो कहाँ मिलेगी? तो बेटा प्ले लिस्ट में देख सकते हो या यूट्यूब पर डायरेक्ट बोलें, यूट्यूब पर सर्च भी कर सकते हैं, बोल सकते हैं घनाभ भाग 1 और अनिल 108 आप जरूर बोल दें, है ना। आप तो छोटे छोटे बच्चे बोल कर निकाल लेते हैं, तो आपको घन घनाभ की पहली वीडियो मेन पृष्ठ पर आ जाएगी। कैसे बोलना है? घनाभ भाग 1 अनिल 108, है ना। अगर मानो तीसरी वीडियो देखनी है आपको घन घनाभ के बच्चों में, एक वीडियो अपलोड करूंगा, ठीक है। तो अगर आपको तीसरी देखनी है घनाभ भाग 3 आपके मेन पृष्ठ पर आ जाएगी। घन की वीडियो देखनी है तो डायरेक्ट बोलिए घन भाग 1 अनिल 108। रेलगाड़ी प्रतिशत, लाभ हानि औसत, चक्रवर्ती ब्याज, साधारण ब्याज से कोई भी आपको मैथ की प्रश्नावली देखनी है तो बच्चों आप डायरेक्ट, मैं करूँ आपको प्रतिशत की देखनी है तो आप यूट्यूब पर बोल सकते हैं। बोलना कैसे? प्रतिशत भाग 1 और अनिल 108 जरूर लगाएं, तो वो वीडियो आपको मेन पृष्ठ पर आ जाएगी। देखो पहले तो नजर घुमा लेते हैं बच्चों इस वीडियो में कौन कौन से प्रश्न कराए जाएंगे। हम RS अग्रवाल, राम सिंह यादव, किरण लूसेंट, इन चारों मैथों से करा रहे हैं और बच्चों हम चुन चुन के सवाल लिखे हैं। अब सोच लीजिए इन चारों मैथों से करोगे तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो बच्चों, इससे बाहर क्या जाएगा? आप रेलवे की कर रहे हो, SSC का कोई एग्जाम हो, बैंक का हो, किसी भी पुलिस का, लेखपाल, पटवारी, अगर उसमें मैथ आता है तो अब सोच लीजिए इससे बाहर क्या जाएगा बच्चों। और बिल्कुल जीरो से पढ़ाएंगे आपको। कुल के 16 प्रश्न कराए जाएंगे और इनसे महत्वपूर्ण फैक्ट भी बताए जाएंगे। देखो बच्चों, पहला प्रश्न, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई 6:5:4 के अनुपात में है तथा इसके संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल 33,300 वर्ग सेंटीमीटर है, तो घनाभ का आयतन कितना है? तो बच्चों घनाभ का आयतन का फॉर्मूला क्या है? तो घनाभ आयतन का फॉर्मूला मैंने बार बार तो मैं लिखवा दिया, पहली वीडियो को आप जरूर देख लेना। तो बच्चों का है एल लंबाई, एल का मतलब लंबाई, बी का मतलब चौड़ाई और एच का मतलब ऊंचाई। हमारे पास में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हो तो हम आयतन तुरंत लगा देंगे। बच्चों के अनुपात में दे रखा है, एल कितना दे रखा है? तो एल हमने 6 दे रखा है, तो बच्चों 6x मान लिया। और बी चौड़ाई बच्चों 5x और ऊंचाई बच्चों कितनी है? 4x, ये दे रखी है। अब बच्चों देखो इसमें क्या दे रखा है, ये दे रखा है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अगर हमारे पास में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आ जाए तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जो सवाल में जो दे रखा है उसके फॉर्मूला में लगा दीजिए तो तुम्हारी लंबाई चौड़ाई सब लेकर आएंगी। अब देखते हैं बच्चों इसमें क्या दे रखा है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा है। बच्चों संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है? मैं डायरेक्ट फॉर्मूला का लिखता हूं बच्चों, एल लंबाई, बी गुणा हो जाती है बच्चों की चौड़ाई, प्लस चौड़ाई ऊंचाई और ऊंचाई और बच्चों लंबाई। ये तुम्हारा वक्र पृष्ठ का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का की फॉर्मूला है बच्चों। देखिए तो हम बिल्कुल फॉर्मूला में जो चीज है फॉर्मूला में रख देंगे। और बच्चों देखो यहाँ दो के फॉर्मूला में ही है, बराबर कितना दे रखा है, इसे हल करेंगे तो बच्चों 33,300। एल बच्चों कितनी है? 6x गुणा 5x, यहाँ रख के समझ गए होगे। प्लस बी बच्चों कितनी दे रखी है उसमें? 5x गुणा 4x, प्लस एच बच्चों कितनी दे रखी है? 4x गुणा 6x, बराबर 33,300 वर्ग सेंटीमीटर। देखो बच्चों हम इसे हल कर देंगे यहाँ के। हाँ देखो अगर चाहें तो हम 2 का डायरेक्ट इसमें पहले भाग दे सकते हैं, ठीक है। तो 2 एकम 2 बचा 1, 2 छिक्के 12 बचा 1, 2 छिक्के 12, 2 पंजे 10,
ना जाने की 0 बच्चों। देखो ये हल हो गया। 5 सिंग, समझना बच्चों, ये आपस में गुणा होगी। 5 सिंग 30, एक्स में एक्स गुणा करें तो एक्स स्क्वायर, 5 चौक 20 एक्स स्क्वायर प्लस 6 चौक 24 एक्स स्क्वायर बराबर बच्चों 16 6 500। बात समझ में आई? तो अब बच्चों ये आपस में क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा जुड़ जाएगा। जुड़ने पे क्या हो जाएगा 74 स्क्वायर, ये 20 30 और 24 74, और बच्चों के सेम है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा बराबर 6 6 50। ठीक बच्चों। और अब हमें करना क्या है, हमें डायरेक्ट 74 से बच्चों इसे हम काट देंगे, चाहे छोटा छोटा करके काट लेना। तो बच्चों ये कटा 225 बार, तो x की घात 2 बराबर कितना हो गया 225। तो बच्चों x बराबर कितना आ गया 15। आपको पता होगी ये जो होता है इधर रूट में आ जाता है बच्चों, ठीक है, ये मैं बार बार पढ़ाता आ रहा हूँ। तो x की वैल्यू 15 आ गई। देखो ध्यान से, x की वैल्यू 15 आ गई। लंबाई कितनी मानी थी 6x, तो यहाँ पर लंबाई 6 गुणा ये 15 आई, 6 गुणा 15 बराबर 15 छिक्के 90 लंबाई आ गई। चौड़ाई b मतलब चौड़ाई है बच्चों, 5 गुणा 15 बराबर 75, और 4 गुणा 15 बराबर, मैंने जो x है ना x की जगह 15 रख दी है, x की जगह 15 रख दी है, x की जगह 15 रख दी है। इतना आपको पता होना चाहिए 60। अब मैंने बता दी घनाभ का फॉर्मूला क्या है, लंबाई चौड़ाई इनके आपस में गुणा कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा 90 गुणा 75 गुणा 60। ठीक है, तो बच्चों इसे हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 40 3 0, 40 5 के पीछे 3 0। तो बच्चों हमारा ये आंसर हो जाएगा। वीडियो समझ में ना आई हो तो दोबारा कर देख लें। देखो इसमें हो सकता है लंबे लंबे कैलकुलेशन के सवाल हैं बच्चों, भाग एक आसान है। अब कैलकुलेशन है तो है, बेसिक तरीका से करोगे तो स्पीड तो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी आपकी, ये बताने की कोई जरूरत ना है बच्चों। ठीक है, देखो सवाल नंबर दूसरे को, एक घनाभकार संदूक की 3 संगत फलकों के क्षेत्रफल क्रम से 120 वर्ग सेंटीमीटर, 72 वर्ग सेंटीमीटर और 60 वर्ग सेंटीमीटर, इस संदूक का आयतन कितना। आयतन तो बच्चों लंबाई गुणा चौड़ाई अगर हमारे पास में हो, यानी LBH हमारा आयतन होता है। अब बहुत ध्यान से देखना बच्चों की क्या कह रहा है, ये कह रहा है संगत फलकों का क्षेत्रफल। फलक मतलब वो, देखो मैं थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चों, ठीक है, ये फलक है ना, इसका संगत 3 फलकन का है ना, एक ये और एक ये 3 फलकों का बच्चों, यहाँ का क्षेत्रफल है, यहाँ को ध्यान से करना। अब मैं इसे कर रहा हूँ इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल कितना है 120 है, खाली इस फलक का, यानी दीवार की जो चारों ओर होती है, जो दीवार की जो एक साइड का, इसका संगत का मतलब ये होता है। अब एक बार बताओ, यहाँ को जो क्षेत्रफल होगा, तो अगर तुमने आयत पढ़ा है तो लंबाई गुणा चौड़ाई होगा, सीधी बात है, लंबाई गुणा चौड़ाई होगा। ठीक है, अगर ये होगा तो लंबाई ऊंचाई होगा और लंबाई चौड़ाई होगा, ये इस तरह से होगा। बात मैं कह रहा हूँ बच्चे समझना आनी चाहिए। देखो अब मैं बिल्कुल थोड़ा सा और सीक्वेंस में लिख देता हूँ जो तुम्हारे आसानी समझ में आ जाए, इससे कोई फर्क ना पड़ रहा हो। देखो चौड़ाई गुणा ऊंचाई, कोई सी मान ले बच्चों, चौड़ाई गुणा ऊंचाई हमने की मान ली, आयतन तो समान ले रहे हो 120 हो गए, क्योंकि यहाँ ने कोई बताता ना रहा कि कौन सी कहाँ है कहाँ ना है, चौड़ाई ऊंचाई। देखो बच्चों एक और लंबाई चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई बच्चों 72 मान ली मैंने, इससे कोई दिक्कत ना, कि लंबाई चौड़ाई मानो कह जी वो मानो, ठीक है। और एक और कहाँ पर होगी बेटा, ऊंचाई, ऊंचाई गुणा लंबाई, तो बच्चों कितनी है 60। देखो एक भाई सीधी बात है, यहाँ में कोई डाउट ना हो जाएगा, लंबाई लंबाई 2 जगह, चौड़ाई बच्चों 2 जगह और ऊंचाई तुम्हारी 2 जगह है ना। तो ये एक बेसिक जानकारी है, हमें पता होनी चाहिए। देखो अब मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ आपको, मैंने थोड़ा सा, चलो कोई ना बेटा, देखो मैंने इनकी आपस में गुणा करी, देखो इनकी मैं अगर करता हूँ, देखो चौड़ाई चौड़ाई की गुणा करता हूँ, ठीक है, या लंबाई लंबाई की गुणा करता हूँ मैं, एल में एल की गुणा कर, देखो मैं पहले थोड़ा समझाने की बेटा तुम्हें कोशिश कर रहा हूँ और तुम्हारी समझ में आ जावे। एल बी गुणा बी एच गुणा आई एच बराबर
120 गुणा 72 गुणा 60। बेटा इनकी आपस में गुणा करने के 6 ना, ये बी है ना, इससे कभी कंफ्यूज मत हो जाना है ना। बी है, एक सी दिखाई दे रही है तो कि बी है बच्चों। चलो ऐसे बी लिख दूंगा ना, जरूरत ना है, उस तरह से सही लगती है कि बी। ठीक है, वी है। अब एक बात सोचो बच्चों, मैं इनके आपस में गुणा करता हूँ तो इतना आ जाएगा। देखो अब इसे क्या कर सकते हो, देखो एल एल की गुणा करोगे तो एल की घात 2, सोचना। बी बी की गुणा करता हूँ, समझो बेटा, बी बी की गुणा करता हूँ तो बी की घात 2, और बच्चों एच एच की गुणा करता हूँ तो एच की घात 2। सवाल बड़े आसानी से बन जाएगा। अब एक बताओ, सब पे रूट घात 2 है, अगर इसे आप ऐसे लिख लीजिए एल बी एच की पावर 2, बात तो अब भी एक ही है भाई, इनकी भी एल बी एच पावर 2 लिख सकते हो, लिख सकते। हाँ जी सर लिख सकते हैं। देखो 120 गुणा 72 गुणा 7। अब तुम्हें क्या दे रहा है कि बच्चों, तुम्हें दिखाई दे रहा है ये होता है, इधर जाके क्या में हो जाता है, रूट में हो जाता है। अरे अब तो हमारा एल बी एच ये आयतन का फॉर्मूला डायरेक्ट और आयतन निकल जाएगा। अब बच्चों एक तो यार गुणा कर लेते हैं, अगर बहुत से बच्चे थोड़े से और माइंड होते हैं, इसे तोड़ तोड़ के भी कर सकते हैं, है ना, तोड़ के ऐसे कर सकते हैं। देखो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ बेटा, इस 60 को डबल, क्योंकि पता है तुम्हें 144 अगर भीतर होगी तो बच्चों हम इसमें 12 निकाल देते हैं। देखो थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, 12 गुणा 12 होगी तो बच्चों हम इसे बाहर निकाल कर 12 निकाल देते हैं, इसे 12 है ना, ये आपको पता होगी। देखो 60 में यहाँ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, 60 गुणा 2, समझो 72 गुणा 60 मैंने क्यों बनाई है, क्योंकि 60 ये हो गई बच्चों। ठीक है, अब देखो अगर तुम चाहो तो इसे डायरेक्ट भी कर सकते हो। अब भी और तरीका, 60 गुणा इन दोनों के आपस में गुणा कर दी, 144 गुणा 60। बच्चों बच्चों ये एक 60 बाहर लिख रही इसमें से, और इसमें से क्या लिख रहेगी, 12 लिख रहेगी, 12 गुणा 12 है ये। अरे सर समझ में आ गई। और अब तो रूट खत्म हो गया, सॉरी, 12 छिंग 72 720, या फिर आपस में गुणा कर लेते तो आंसर आ जाता है ना। बात समझ में आ गई होगी बच्चों। रेलवे ने पूछा, एक कमरे की चौड़ाई इसकी ऊंचाई से दोगुनी है तथा लंबाई से आधी है, यदि कमरे का आयतन 512 घन सेंटीमीटर हो तो कमरे की लंबाई कितनी है। बहुत ही अति सुंदर। अब देखो बच्चों ये क्या कह रहा है, ठीक है, पहले देखो कि तुलना है का है, एक की किससे ज्यादा तुलना कर रहा है। देखो पहले, एक कमरे की जो चौड़ाई है ऊंचाई की दुगनी है तथा लंबाई से आधी है, तो बच्चों ये क्या कहना चाह रहा है। देखो बेटा मैं यहाँ पहले मान लेता हूँ लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, समझ में आई। देखो बच्चों मैंने ऊंचाई x मान ली, क्योंकि ऊंचाई x माननी पड़ेगी, कि देखो ना कि शुरुआत यहाँ चौड़ाई है कहा है, ऊंचाई की दोगुनी है, अरे या x मानोगे तो बच्चों ये 2x हो जाएगी ऑटोमेटिक। ये x मान ली, गुड 2x मान ली, और लंबाई से आधी है, कौन है, चौड़ाई। चौड़ाई लंबाई से आधी है, तो बेटा आधी कैसे होगी, जब या की दुगनी होगी तब या की आधी होगी, है ना। अगर चाहते तो तुम बेटा पहले चौड़ाई ये भी मान सके, कोई डाउट ना हो, तो अनुपात में बन जाता, कोई टेंशन ना रहती जब भी। ठीक है, देखो अगर हम जाते पहले या 2 मान लेते, चलो कोई दिक्कत ना। आप देखो एक तरीका और है इसका मानने का, बेटा देखो तुलना कौन करो, एक पहले मैंने लिख देता हूँ, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। एक कमरे की चौड़ाई इसकी ऊंचाई से दोगुनी है तथा लंबाई से आधी है। जो तुलना कर रहा है ये बच्चों चौड़ाई की कर रहा हो, पहले चौड़ाई की दुगुनी है और लंबाई से आधी है, कौन की कर रहा हो, चौड़ाई की तुलना करो। तो चौड़ाई को ऐसा मान लीजिए कि वह को दुगनो भी है जावे, आधो भी है जावे, तो चौड़ाई को 2 ना मान के 4 मान लो, कोई दिक्कत ना है। अब बेटा समझो, देखो कि कह रहा है जो चौड़ाई है का दुगनी है तो बेटा 2 होगी, या दुगनी हैगी, और या की आधी होगी, आधी हैगी, फिर इसे करोगे 4, फिर इसे बच्चों 2 करोगे, यहाँ अनुपात में तोड़ लोगे 1, तो हम बेटा इसे x कर देंगे, इसे x कर देंगे, तो इसे भी हम x मान लेंगे, कोई प्रॉब्लम ना है। चलो तो सवाल को चलते हैं बेटा, ये तो तुम्हारे यहाँ तक समझ में आ गई। तो क्या दे रखा, कमरे का आयतन इतना है, कमरे का आयतन का फॉर्मूला क्या है, एल गुणा बी गुणा एच, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर आयतन आ जाएगा। एल कितनी दे रखी है, 4x गुणा 2x गुणा x बराबर बच्चों 512।
देखो बच्चों अब हम इसे काट सकते हैं। 4 एकम 4 बच्चे 1, 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32, 2 से बच्चों गे 64 बार। एक्स की गुणा कर दी, एक्स की घात 3 बराबर 64। तो बच्चों एक्स बराबर कितना आ जाएगा, तुम्हें पता हो ये इधर को रूट में पहुंच जाता है, ऐसे आ जाएगा। तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, 4। 4 आ गया ना, 4 क्योंकि ये क्यू हो जाएगा 4। क्या पूछिए, लंबाई पूछिए। तो एक्स की जगह की वैल्यू धर दीजिए, एक्स की जगह 4 गुणा 4 बराबर 16। आंसर 16 है विकल्प में मेरा। चलो बच्चों सवाल 4। एक आयताकार पानी की टंकी में 42,000 लीटर पानी है। इस टंकी की लंबाई 6 मीटर तथा चौड़ाई 3.5 मीटर है। टंकी की गहराई कितनी है? बताओ, या से ज्यादा बढ़िया सवाल बच्चों क्या हो सकता है? देखो बच्चों ध्यान से करना बेटा। देखो ये मीटर में दे रखो, काय में दे रखो, मीटर में, कि सब मीटर में दे रखो। और बच्चों गी काय में दे रखो, लीटर, यानी लीटर में दे रखो। तो बच्चों गी तुम्हें काय में बदल लो, गी भी मीटर में बदल लो। देखो गी बड़ी दिक्कत है कि लीटर है मीटर में कैसे बदले, है ना। तो बच्चों कोई दिक्कत ना आए, यहाँ में है का 1000 को भाग दे दीजिए, है ना। इकाई तो मैं समान करनी पड़ेगी। तो 1000 को अगर हमने दे दियो तो बेटा कितना हो जाएगा, 42 घन मीटर। समझ में आई बात? ये आपको पता, क्योंकि बच्चों के मीटर में और लीटर में कभी भूल जाओ तो इसे रट लीजिए, है ना। 1000 का भाग दे देते हैं। जब तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिक काम करने लगेगा तो ऑटोमेटिक तुम्हारे समझ में आ जाएगा, कोई बताने की कोई जरूरत ना है, घन आ जाएगा। अब देखो बच्चों क्या कह रहा है सवाल। घन का आयतन है, घन का आयतन है। देखो बच्चों आयतन कैसे लगाते हैं, लंबाई चौड़ाई, ऊंचाई पूछिए, ऊंचाई पूछिए, गहराई है। ऊंचाई को बेटा गहराई भी कह सकते हैं, है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे जब हल करते हैं तो 42 आता है। देखो कंपटीशन के मैथ में जब इधर साइड को गुणा होती है तो हमारा ये काम भाग का करता है। तो सीधा हमने बच्चों के 7 बार काट दिया। अगर देखोगे 3.5 है, बहुत से बच्चे तो 3.5 से सीधा 2 बार काट सकते हो उसे, है ना। सीधी h बराबर 2 आ जाएगी। अब बहुत से तो काट लेंगे, बहुत से ने दिक्कत होएगी जी काटने में, बराबर 42। इससे तो काट देंगे बता 7 बार। देखो बच्चों दिक्कत हो पॉइंट की जगह पे खत्म हो गए, 10 हो गए, 5 बार, 5 से बच्चों की 2 बार, है ना। तो 5h बराबर 2 बराबर 7। तो बच्चों यहाँ क्या हो जाती है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती है। क्या हो जाती है, क्रॉस मल्टीप्लाई। और सदैव ध्यान रखो एच वाली जो एच या एक्स के जो संख्या होती है वो सदैव नीचे आती है। कहाँ आती है, नीचे आती है। ये आपको बिल्कुल कन्फर्म बच्चों पता होना चाहिए। अच्छा बच्चों की गलती हो गई थी, आपने समझोगे 5 को 2 बार की 5 को बच्चों 7 बार हो जाता है। कितना है, 7 बार। ठीक है, चाक कम 7 से बच्चों 7 काट देते अगर चाहते तो एच बराबर सीधा सीधा, अगर कोई नीचे 2 आए तो एच बराबर भी 2 होता है। 5वें सवाल की ओर देखो बच्चों, एक 8 मीटर लंबे और 60 मीटर चौड़े तथा 6 मीटर ऊंचे डिब्बे में 8 सेंटीमीटर है बच्चों के, 8 सेंटीमीटर लंबे, 7 सेंटीमीटर चौड़े, 6 सेंटीमीटर ऊंचे, अधिक से अधिक कितने डिब्बे रखे जा सकते हैं? देखो बहुत बढ़िया बच्चों, ये कह रहा है एक कोई कमरा है, मतलब कोई घन है बड़ा, ठीक है, ये हम इसे मान लेते हैं ना। वैसे तो इससे बड़ा होगा बच्चों, है ना। तो ये तो घन है, घनाभ होना चाहिए, ऐसा है ना बेटा। वो घनता, घनाभ में ऐसा लंबाई चौड़ाई यानी कि ऊंचाई है ना, इसकी भुजा अलग अलग होती है ना। अब एक 8 है और बच्चों ये 8 है, समझ लो कि 8 है। और बच्चों या कि ये है 7 और ऊंचाई बच्चों की कितनी है, 6, है ना। तो अब ये कहना चाह रहा है डिब्बे में 8 सेंटीमीटर लंबे और 7 इंच चौड़े और 6 मीटर ऊंचे। देखो ध्यान रखना ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में। यहाँ पहली बात तो फंसना मत, है ना, कि इकाई में मीटर में और ये सेंटीमीटर में। तो हम ज़्यादा दोनों ने छोटी इकाई में बना ले तो ज़्यादा अच्छा है कि 8 मीटर है। तो बेटा यहाँ का एक फॉर्मूला याद कर सकते हो, बड़े घन का आयतन, है ना, बड़े, पहली वीडियो में बड़े घनाभ का आयतन, आयतन
बटे छोटे घनाभ का आयतन। हम बहुत आराम से कर लेंगे। देखो बच्चों 8 मीटर है तो हम इसे 800 सेंटीमीटर कर सकते हैं। ये 7 मीटर है तो बच्चों इसे 700 सेंटीमीटर कर सकते हो। इस ये 6 मीटर है तो इसे 600 सेंटीमीटर कर सकते हो, है ना। अब बच्चों के नीचे तो तुम्हारे सीधे सीधे हैं, 8 है, 7 है और 6 है। कितना आसान सवाल है। 8 से बच्चों के 100 बार, 7 से के 100 बार, 6 से के 100 बार, इनकी गुणा कर दीजिए। 100 और 2 जीरो और 2 जीरो। ठीक है बच्चों, इस तरह से आंसर की हो जाएगा। अरे भाई सीधी बात है कि एक घनाभ है, या को आयतन क्या है, आयतन इसके जो भीतर भीतर है और उनके कितना रखा जाएगा, तो जब ही तो आएंगे ये आप घन से लगातार कर रहे हो तो समझ में आपके आ गया होगा। एक लंग से वीडियो सिक्वेंस में देखते होगा तो कोई दिक्कत ना है, डायरेक्ट या दिख रहे होगा तो शायद दिक्कत भी हो सकती है, नहीं तो याद कर लीजिए। देखो बच्चों छठा सवाल, 4 मीटर लंबी, ये सेम सवाल है। 4 मीटर लंबी, 3 मीटर ऊंची तथा 13 सेंटीमीटर चौड़ी दीवार बनाने के लिए 30 सेंटीमीटर लंबी और 12 सेंटीमीटर चौड़ी तथा 6.5 सेंटीमीटर ऊंचाई कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। बच्चों ये वही कह रहा है सवाल। देखो ध्यान, जो मीटर है सब सेंटीमीटर में बना लीजिए। 400 के 3 मीटर है, 300 सेंटीमीटर, ये 13 सेंटीमीटर दे रखी है हमें, ठीक है। तो कि 20 सेंटीमीटर है, 20 है, गो 12 है और बच्चों के 6.5 है। 0 से 0, 2 से बच्चों की 20 बार, है ना। बात समझ में आई। देखो हम चाहें से काट लें, 5 चौक नहीं 4 से काट बेटा, 4 पंजे 20 और 4 तिया 12, 3 काटने से फायदा, 3 से बच्चों के 100 बार। यानी देखो 6.5 6.5 से दुगना होता 13। ऐसा ना फॉन्ट फॉन्ट लगाओ, इतना तो बेसिक हो जाना चाहिए। 500 दूनी 1000, कहीं गलती ना हुई हो तो विकल्प में है, हाँ है तो फिर तो ठीक होगा बेटा। 1000 कैलकुलेशन करके देख लेना, वैसे सही है, 1000 आंसर है इसका। भाई सीधा है कि बिल्कुल सेम सवाल है 5वें की तरह। बेटा ये 7वां सवाल बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन सवाल है ना। अगर एग्जाम में आता है तो आपको भी स्केप मारना पड़ेगा क्योंकि समय का बहुत अभाव होता है ना। इससे भी आसान आसान प्रश्न होंगे, पर लेकिन ऐसा है जब हम मैथों करा दें तो सारे को सिक्वेंस में कराते हैं। स्पीड हो सकता है बाद में कुछ बच्चों के समझ में नहीं आए तो घबराना नहीं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जो ज़रूरतमंद हो उनके पास में बच्चों वीडियो को शेयर कर दें। देखते हैं बच्चों, एक घनाभ की 3 संगत फलकों के क्षेत्रफल का अनुपात है 2:3:4। इसके आयतन 9000 घन सेंटीमीटर, इसकी सबसे छोटी भुजा है। बहुत ही बढ़िया सुंदर है ना बच्चों। पहले मैं बता चुका हूँ, तीसरे सवाल है इस टाइप का सवाल था, तीसरा है ना। तो अगर तीसरे के साथ में अगर इसे कराता तो मुझे ज़्यादा अच्छा रहता, पर कोई दिक्कत ना है। देखो 3 संगत फलकों का क्षेत्रफल, तो इन फलकों का मतलब है जो दीवार होती है उसका क्षेत्रफल, है ना, दीवार का क्षेत्रफल। तो इसका मतलब ही होता है बच्चों, देखो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ इस सवाल को। जो लंबाई गुणा ऊंचाई बराबर कितनी है 2x, उसका क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होंगे तभी तो बच्चों 2 होगा 2x। x की अगर हमें वैल्यू पता पड़ जाता हूँ बड़े आसानी से कर लेंगे सवाल को। चलो और फिर दूसरा क्या ले लेते हैं, b, ऊंचाई, b का मतलब चौड़ाई और फिर ऊंचाई ले लेते। चलो पहले इसका ही काम कर लेते हैं। तो बच्चों 3x। अब बच्चों l गुणा b, कोई जब यहाँ में कुछ ऐसा दैराकी ना आया तो यहाँ से कोई फर्क ना पड़ो बेटा, आगे पीछे लेने से कोई दिक्कत ना है। तो अब बेटा यहाँ ध्यान से करना सवाल को, मैंने पहले में कराया था कि बच्चों देखो l की गुणा करी, l की घात 2, b की गुणा करी, b की घात 2 और बच्चों h की गुणा करी, h की घात 2, है ना। तो अब बच्चों इनकी जो आपस में हमने इसकी भी गुणा कर दी तो बच्चों कितना आएगा 24x की घात 3 है। तो बहुत डेंजर सवाल है ना। चलो कोई दिक्कत ना है, पूरे कहीं गलती हैगी। अच्छा कि एल है बेटा, सॉरी यहाँ एल ले लीजिए, आप खैर समझ गए बेटा। यहाँ एल की गुणा करी, यहाँ बी की और यहाँ एच की गुणा करी, इनकी गुणा कर दी
कोई डाउट ना। हम इसे अगर हम चाहें तो ऐसे तो हम लिख सकते हैं LBH। LVH है, ये थोड़ा सा लिखने में ऐसा चूक हो जाती है। 24 x की घात 3। देखो बच्चों अब सवाल में देखो, ये क्या है, आयतन। आयतन कैसा होता है, आयतन होता है LVH, लंबाई गुणा चौड़ाई ऊंचाई करो तब कि तुम्हारा आयतन आया होगा ना, आया होगा, है ना। तो बहुत ध्यान से, गे भी तो आयतन है, इसकी जगह पे हमने गे चेप कर दिया। घात 2 बराबर 24x3। बताओ यहाँ तक कोई डाउट हो। अब बच्चों हम इसे ऐसे कर सकते हैं, मैं थोड़ा समझा रहा हूँ इसे थोड़ा से बड़े आसानी से प्यार में। गुणा 24x3। अब बच्चों वही काटना पीटना है। देखो मैं इसे थोड़ा काटने की कोशिश कर रहा हूँ, चलो आधा कर ही लेता हूँ इसका पहले। 12 और आधा बच्चों 45 0, और मैंने इसका आधा कर लिया 6 बच्चों, इसका आधा 45 और 2 0। 3 का पहाड़ा बच्चों 3 दूनी, समझा, 3 दूनी। मैं इसे कर देता 3 एकम 15 बार और ना जाने की 0। 2 से बच्चों के 750, है ना। तो बच्चों की कितना बच्चों, x की घात 3 बराबर, है ना, तुम समझ रहे होगे बच्चों, ऐसा कुछ नहीं है। 750 गुणा 45, ऐसा मैं थोड़ा इधर करते यार, इससे भाई बराबर है ना, खाली इसको 24 तो खत्म हो गया, x की घात 3 मैं ऐसे भी लिख दूँ। तो अब बच्चों थोड़ा सोचो, यहाँ क्या सोच सकते हो, ये क्यूब है तो पक्का कि क्यूब बन जाएगा, है ना, क्यूब बन जाएगा। तो इसके ऐसे गुणनखंड करने की कोशिश करें कि जो 3 बार मिले। देखो यहाँ मैं थोड़ा सा और थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा कराने की कोशिश कर रहा हूँ। 75 गुणा 10, ये 750। देखो बच्चों इसे देखो 45 गुणा 10 गुणा 10, कहने का मतलब अब यहाँ से हम मतलब सॉरी कि 3 है, ठीक है। अगर चाहें तो बच्चों इसे इधर भी रूट उड़ा सकते थे, चाहते तो बच्चों इसे इधर भी ले आ दीजिए, एक्स बराबर एक्स की अब एक्स बराबर डायरेक्ट करते चल सको, है ना। देखो 3 बन गए अभी, और इसे थोड़ा सा और अभाज्य संख्या में तोड़ो। 55 गुणा, क्योंकि इसे मत छोड़ो क्योंकि 3 तो तुम्हारे 10 हो चुके हैं। 55 25 और 25 75, ये मैंने तोड़ दिया बच्चों ना। इस 10 को मैं अभी थोड़ा सा छेड़ा नहीं है, ध्यान रखना, ये 10 मैंने छेड़ा नहीं है, आप समझ में आपके बात आ जाएगी बच्चों। देखो इसे मैं तोड़ रहा हूँ 3 3 3 9 9 5 45, और अगर चाहूँ तो अब मैं 10 10 को पीछे लेके देता था। अब आपको खूब पता पड़ गई होगी क्योंकि बच्चों के इधर पहुँच गया है। तो यहाँ से एक 5 लेकर गया बाहर, एक 3 लेकर गया बाहर, और एक 10 लेकर, 5 या 15, तो x बराबर बच्चों कितनी आ गई, 150। देखो है ना कैलकुलेशन, अभी तो कि x बराबर ही 150 आई है ना, क्या आई है, x बराबर 150 बच्चों। अब देखो LH बराबर x की जगह मैंने 150 लेकर दी, 150 रख दी तो बच्चों 300 आ गई, है ना। BH यहाँ की जगह 150 रख दी, गुणा हैगी तो बच्चों 450 आ गई, है ना। LV की जगह 150 धर दी तो बच्चों कितनी आ गई, 600। बोलो बात यहाँ समझ में आई या ना आई। अब बच्चों ये क्या है, ये तो सिर्फ यानी L का मतलब लंबाई और ऊंचाई का क्षेत्रफल है, ये ऊंचाई का क्षेत्रफल है, ना कि जो सवाल में क्या पूछा है, सवाल में पूछा सबसे छोटी भुजा ना है ना। जब बच्चों यहाँ पर आ जाए ना तो थोड़ा सा यहाँ पर अब तुम्हारा दिमाग यूज होगा, है ना। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, देखो एक बार सवाल को मैं और करा देता हूँ यहाँ पर। देखो बच्चों L, ध्यान से करना, LBH बराबर कितना है, 900 9000 सॉरी, है ना। LBH देखो खाली हमें यहाँ पर जो सबसे बड़ा होता है सबसे बड़े को लेंगे, है ना। ये कितना है, जो छोटा बड़े आसानी से लेगा जाए बेटा कि सबसे बड़ा है LB है ना, ये LB, तो LB मैंने 600, LB की जगह 600 लग दी या की जगह पे, गुणा H बराबर 1 0 2 0, 6 से बच्चों के 15 बार कर जाएगा, तो h बराबर कितने 15। छोटी भुजा में तो ऊंचाई होती है ज्यादातर, है ना, पर ऑटोमेटिक छोटी लेकर के आएगी, बड़े को लोगे तो। अगर हम छोटे वाले को लेते तो बड़ी भुजा लेकर के आती है ना। तो ये बात आपकी क्लियर हो जानी चाहिए। अगर यहाँ ठीक है तो कोई डाउट नहीं है बच्चों, इससे छोटी भुजा ही लेकर के आएगी, बड़े क्योंकि यहाँ लंबाई ऊंचाई है ना, कोई दर्शा ना रहा क्योंकि लंबाई है कि चौड़ाई है कि ऊंचाई है। अगर वीडियो समझ में आई तो दोबारा के देख लें बैक करके।